मनाली से शुरू होने वाला ये सफ़र सिर्फ एक हिल स्टेशन की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो धीरे धीरे इंसान को शहरों के शूर से निकालकर हिमालय के असली रंगों से रूबरू कराती है। मनाली, जो लगभग 6,700 फीट की हाइट पर ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है, अपनी हरी भरी वादियों, घने देवदार और पाइन के जंगलों और साल भर ठंडे मौसम की वजह से हिमाचल प्रदेश का सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। गर्मियों के मौसम में जब प्लेन्स में गर्मी अपनी हद पार कर जाती है, तब मनाली का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो इसे फैमिली ट्रिप्स, हनीमून और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट बनाता है। जबकि सर्दी के दिनों में दिसंबर से फरवरी के बीच टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और पूरा मनाली स्नोफॉल की चादर ओढ़ लेता है, जहां वुडन हाउसेस बर्फ से ढक जाते हैं और रोड्स पर चलना भी एक एक्सपीरियंस बन जाता है। मनाली के लोकल लोग सिंपल पहाड़ी लाइफस्टाइल जीते हैं, जहां वुलन कपड़े, वुडन आर्किटेक्चर और लोकल डिशेस जैसे सिद्धू, थुक्पा और मदरा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। टूरिज्म यहाँ की इकोनॉमी का मेन सोर्स है, लेकिन फिर भी लोग नेचर के साथ एक बैलेंस बनाकर रहते हैं। सुबह सुबह मंदिरों की घंटियों की आवाज और शाम को ब्यास नदी का शोर मनाली की डेली लाइफ को एक अलग रिदम देता है। मनाली से आगे जैसे ही हम अटल टनल क्रॉस करते हैं, तो सिर्फ रोड ही नहीं, बल्कि पूरा क्लाइमेट और लैंडस्केप बदल जाता है। अटल टनल दुनिया के सबसे लंबी हाईवे टनल में से एक है, जो मनाली को लाहौल वैली से साल भर जोड़कर रखती है। और जैसे ही टनल के दूसरी तरफ निकलते हैं, तो ग्रीनरी धीरे धीरे कम होने लगती है और माउंटेन्स का टेक्सचर ज्यादा रफ, रॉकी और बैरन हो जाता है। यहाँ से शुरू होती है लाहौल वैली, जो एक कोल्ड डेजर्ट रीजन के तौर पर जानी जाती है। लाहौल वैली की एवरेज हाइट 10,000 से 12,000 फीट के बीच होती है और इस वजह से यहाँ का वेदर मनाली के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हार्श होता है। गर्मियों में भी यहाँ का टेम्परेचर आमतौर पर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है और रात के वक्त काफ़ी ठंड महसूस होती है। जबकि सर्दी के मौसम में टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और कई महीने तक यहाँ बर्फ जमी रहती है। लाहौल के लोगों की जिंदगी पूरी तरह मौसम पर डिपेंड करती है। यहाँ फार्मिंग सिर्फ लिमिटेड समर मंथ्स में होती है, जहाँ लोग पोटैटोज, पीज और बार्ले उगाते हैं। बाकी साल के दौरान एनिमल रियरिंग जैसे याक, शीप और गोट्स पर ज्यादा डिपेंड किया जाता है। यहाँ के घर स्टोन और मड से बनाए जाते हैं ताकि एक्सट्रीम ठंड से बचाव हो सके, और लाइफस्टाइल काफ़ी डिसिप्लिन्ड होता है। सुबह जल्दी उठना, लिमिटेड रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल और कम्युनिटी सपोर्ट लाहौल कल्चर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों कल्चर्स का मिक्स नजर आता है, जहाँ मोनेस्ट्रीज और छोटे टेम्पल्स पहाड़ों के बीच शांति का एहसास दिलाते हैं। लाहौल वैली के अंदर ही एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत गांव है सिस्सू, जो अपने वाटरफॉल और सिस्सू लेक के लिए मशहूर है। सिस्सू लेक लगभग 12,000 फीट की हाइट पर स्थित है और ये लेक अपनी नेचुरल कामनेस और मिरर लाइक रिफ्लेक्शन की वजह से लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। गर्मियों के मौसम में जब बर्फ पिघलने लगती है, तो यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और पानी बिल्कुल साफ और ठंडा होता है। जबकि सर्दी के मौसम में ये पूरी तरह जम जाता है और टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सिस्सू विलेज के लोग सिंपल और ग्राउंडेड जिंदगी जीते हैं, जहां फार्मिंग, स्मॉल गेस्ट हाउसेज और टूरिज्म उनकी इनकम का सोर्स होते हैं। सुबह के वक्त जब हवा बिल्कुल शांत होती है और लेक के पानी में आसपास की स्नो कवर्ड पहाड़ियां रिफ्लेक्ट होती हैं, तो पूरा मंजर किसी पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। यहाँ का खुला आसमान, कम ट्रैफिक और बिल्कुल शोर से दूर एनवायरनमेंट दिमाग को एक अलग ही सुकून देता है। मनाली की ग्रीनरी, लाहौल की रॉ और टफ ब्यूटी और सिस्सू लेक की खामोशी मिलकर एक ऐसा हिमालयन एक्सपीरियंस बनाती हैं, जो सिर्फ आंखों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे दिल और सोच दोनों को स्लो कर देता है। इस पूरी जर्नी के दौरान ये महसूस होता है कि हिमालय सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है, जहां लोग कम चीजों में ज्यादा सुकून ढूंढना जानते हैं, जहां वक्त धीरे चलता है और नेचर इंसान को अपनी हद याद दिलाता है,
और जब इस सफ़र के एंड पर इंसान वापस शहरों की तरफ लौटता है, तो सिर्फ फोटोज़ या वीडियोज़ नहीं, बल्कि एक गहरा सा एहसास साथ लेकर जाता है, जो काफ़ी वक्त तक दिल और जहन में जिंदा रहता है।